घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे। पूरे कंट्री में 7 फेजेस में चुनाव होंगे। पिछले लोकसभा निर्वाचन के दौरान हमारे यहाँ चुनाव स्टेट में चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें फेज में हुए थे। इस बार वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फेज में होंगे। फर्स्ट फेज का जो पोल है वो 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जो 19 अप्रैल को है। सेकेंड फेज का जो पोल है वो 26 अप्रैल को है 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। थर्ड फेज का पोल 7 मई को है 8 संसदीय क्षेत्र के लिए। और आखिरी चरण जो हमारा है वो 13 मई को है 8 संसदीय क्षेत्र के लिए। कुल हमारे यहाँ 29 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जैसा आप जानते हैं। हमारे जो टोटल वोटर्स हैं आज की स्थिति में वो हैं 5,64,76,110। 5,64,76,110। जैसा हम जानते हैं कि नाम जोड़ने की कार्रवाई, नॉमिनेशन लेने के जो आखिरी तारीख होती है उसके 10 दिन पहले तक हम आवेदन लेते हैं। तो ये हर चरण के हिसाब से वैरी करेगा, क्योंकि नामांकन की तारीख भी हर फेज के लिए अलग अलग है। हमारे मतदान केंद्रों की संख्या वही है जो विधानसभा निर्वाचन के दौरान थी, 64,523। विधानसभा के दौरान हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र कुछ बनाए थे। जहां भी मतदाताओं की संख्या 1550 से ज्यादा थी, वहां पे हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र बनाए थे। ये सहायक मतदान केंद्र वहीं पे बनाते हैं जहां मूल मतदान केंद्र होता है, कहीं मतदाता को अलग ही दूर नहीं जाना पड़ता। इस बार हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव का जो अनुभव रहा था उसके आधार पे 1550 की जगह इसको 1500 किया है। तो जहां भी जिस मतदान केंद्र पे 1500 से ज्यादा मतदाता हैं, वहां के लिए हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा है। इस प्रकार के कुल हम 367 सहायक मतदान केंद्र भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त होते ही बनाएंगे। 367 ये सहायक मतदान केंद्र उसी जगह पे होते हैं जहां मूल मतदान केंद्र होता है। 2 मतदान केंद्र होने से थोड़ा भीड़ कम हो जाती है, आसानी से मतदान हम कर पाते हैं। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास पिछली बार हम लोगों ने विधानसभा के दौरान किए थे, वही हम लोग इस बार भी कर रहे हैं। अभी आचार संहिता या चुनाव की घोषणा हुए 2 दिन हुए हैं, लेकिन लगातार समीक्षाएं चल रही हैं। हमारे स्टेट में जो लाइसेंस्ड वेपन है वो 2,84,503 है, 284,503। इसमें से लगभग 1.25 लाख हथियार अभी तक हम लोग जमा करा चुके हैं और बाकी कार्रवाई चल रही है। कुछ अवैध हथियार जब्त भी किए गए हैं। 152 अवैध हथियार हैं, जैसा अभी आपने देखा, सुना भी और आपने रिपोर्ट भी किया है कि होम वोटिंग की सुविधा, घर से मतदान करने की सुविधा जो विधानसभा चुनाव के दौरान 80 साल से अधिक आयु के लोगों को प्राप्त थी, उसमें एक संशोधन हुआ है कि अब वो सुविधा 85 प्लस के लोगों को दी गई है। तो इसलिए हमने 85 प्लस के मतदाताओं की संख्या भी निकाली है। अपने राज्य में 85 प्लस के जो मतदाता हैं उनकी संख्या आज की स्थिति में 2,89,503 है। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 579,130, 5,79,130। इसमें ये है, आप जानते हैं कि जो 40% से ज्यादा जो जिनकी दिव्यांगता है उनको भी होम वोटिंग का विकल्प उपलब्ध होता है। वो चाहें तो घर से मतदान करने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अगर हम देखते हैं ऐसे कि पोलिंग स्टेशन वार अगर हम देखते हैं तो जो हमारे 29 जो संसदीय क्षेत्र हैं उसमें सबसे कम मतदान केंद्र वाला जो हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वो छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा में 1,934 1934 मतदान केंद्र है, 1,934। सबसे अधिक मतदान केंद्र जिस संसदीय क्षेत्र में है वो मंडला है, जहां पे 2,614 2614 मंडला में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र है।